दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सतीश मोस्त्रा और दो तीन और पार्टनर हैं उनके, एक अभिषेक हैं और एक और साहब दूसरे हैं, उनकी कंपनी मकाई के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एम्फ्यूविल उसी कंपनी का हिस्सा है और इसके अलावा उन्होंने द सोल्वर्स के नाम से, द टीएसवी के नाम से और फिर फिनसाई ट्रेड के नाम पे और अभी डेफेक्स के नाम पे उनके कई स्टार्टअप बोल लीजिए या कई कंपनी बोल लीजिए या कई आपके एमएलएम प्लान्स बोल लिए जी, जिनको बाद में हम पोंजी स्कीम से भी लोग समझते हैं। लेकिन कोई एमएलएम प्लान तब तक पोंजी स्कीम नहीं होता जब तक वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, ऐसा लोगों का मानना है। और हालांकि हर फ्रॉड करने वाला जो प्लान होता है, जो पोंजी स्कीम होती है, वो एमएलएम बेस पे ही काम करती है। आपने बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा, चाहे एक्सपीओ कंपनी हुई या आपने सुना होगा आपकी जो लवी चौधरी वाली कंपनी थी। इन कंपनियों के बारे में आपने खूब सुना। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे लेवल बना के कमीशन बेस पे एजेंट बना के काम करती थी और मंथली हाई रिटर्न का वादा देके काम करती हैं। तो लगभग वो सारी पोंजी स्कीम में है ये सारी, और ये लगभग एमएलएम बेस पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस पे काम करती थी। तो दोस्तों आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो बहुत सारे हमारे साथीगण हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एमफ्यू का पे आउट का क्या रहने वाला है। क्योंकि आज 16 तारीख हुई है और पे आउट अभी तक लोड नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ, लोगों को नहीं मिला है। उसकी भी कुछ कहानियां हैं, उसके कुछ कारण हैं, मैं आपको उस कारण के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो शुरुआत हुई थी, आज इसको डेफेक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी मकाई के नाम से शुरुआत होती है। उसके बाद फिनसाई के नाम से दोबारा से इसका एक नई डोमेन बना के उसमें लॉगिन आईडी चालू करवाई जाती है, जिसमें एक महीने का 2.5% के आसपास पे आउट दिया जाता है। हालांकि जब मकाई में लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया गया था, 3.5 से 20% का नाम लिया गया था और 15 से 25 महीनों में डबल का दावा किया जा रहा था। हालांकि कुछ ही महीने उन्होंने पे आउट दिया, टाइम पे 7% 8% दिया, लेकिन उसके बाद उसको लगातार डाउन करते गए। और स्टार्टिंग में जब प्लान हो रहा था, जब स्टार्टिंग में कंपनी हो रही थी, तो बताया जा रहा था कि हमने जो सिस्टम बनाया है वो ज़बरदस्त है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करके भी चीज़ें दिखाई जाती थी लोगों को। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईरान और अमेरिकन वार स्टार्ट होता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। उसके दो कारण रहते हैं दोस्तों। एक तो लगातार मार्केट है, उसमें जो भी आप गोल्ड लीजिए या ऑयल लीजिए, इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लगातार अप डाउन हो रहा है। उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो भी आपको बड़ा गेम खेल रहे हैं। वो कभी कुछ बयान देते, कभी कुछ बयान देते हैं, जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा वेरिएबल कर रही, ऊपर नीचे भाग रही है। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि सच में कंपनी ट्रेड कर रही थी या कर रही है, लेकिन जो मार्केट अनसर्टेन है, जो मार्केट में अप डाउन ज़्यादा चल रहे हैं, जो इक्वलाइजेशन नहीं रह रहा, जो आप लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, प्रेडिक्ट सही नहीं बैठ रही है, उसके कारण हो सकता है कि लॉस हो रहा हो और वो पे आउट नहीं दे पा रही हो। दूसरा कारण दोस्तों क्या, जब से ये ईरान और अमेरिकन युद्ध हुआ है तो दुबई में बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। और सबको पता, दुबई में जो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां थी वो छोड़ छोड़ के शिफ्ट कर रही हैं अपने ऑफिस। वहाँ प्रॉपर्टी ऑल टाइम लो की तरफ जा रही है। जब से दुबई डेवलप हुई है और अपने चरम पे पहुंची, उसके बाद से कई सालों बाद, 10 को बाद ऐसा हो रहा है कि वो 50% 60% तक डाउन चली गई है। तो ये भी हो सकता है कि कंपनी के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, उन्होंने जो पैसा यहाँ से उठाया है, वो पैसा उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो और वो डाउन चली गई है कंपनी, तो उसके कारण हो सकता है कि आपको पे आउट मिलने में दिक्कत आ रही हो। तो दोस्तों ये मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण जिसके से कि गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि ये भी एक पूंजी स्कीम की तरह हो और लोगों के साथ फ्रॉड हो गया हो। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है या लोगों से जो बातें हो रही हैं, जिनसे हमारी बातें होती हैं, उन्होंने पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स बताया है। क्योंकि कंपनी नए सॉफ्टवेयर बना रही है, नई डेवलपमेंट कर रही है, तो कंपनी अगर इतना पैसा लगा रही है, तो अगर उसको अमाउंट नहीं देना होता तो लाखों करोड़ रुपया नहीं लगाती।
जो उन्होंने नए सॉफ्टवेयर बनाने में, नए डोमेन बनाने में खर्च किया है। तो उम्मीद यही है कि दोस्तों जो परेशानी हो रही है, भाई 15-16 तारीख होगी, पे आउट नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण से इन्वेस्टर हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट कराते थे, जिसको लीडर लोग बोलते हैं या वर्कर लोग बोल लीजिए या कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके टाई अप करके काम करने वाले लोग बोल लीजिए, वो बड़े परेशान चल रहे हैं। और उम्मीद यही है कि कंपनी अपना वादे को दोहराते हुए, अपने दावों को सही करते हुए पे आउट जल्दी रिलीज करेगी। और हमारे पास भी ऐसी खबर ही आ रही है कि जल्दी ही सब कुछ सही होने वाला और पहले जैसा चलेगा। इसके अलावा दोस्तों पहले भी एक खबर आई थी, एक अपडेट आई थी, जिसमें बताया गया था कि एक पर्टिकुलर मंथ तक, पर्टिकुलर टाइम तक आपको 3%, 2.5% मिलता रहेगा। उसके बाद 8 महीना, 9 महीने बाद आप आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकलवा सकते हो। हालांकि अब उसका क्या रहा, उसका अपडेट के बारे में, उसके बारे में कुछ ताज़ा जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन जैसे ही हमें कुछ और ताज़ा जानकारी प्राप्त होगी उस स्कीम के बारे में, उसको भी जरूर बताएंगे हम। लेकिन दोस्तों तीसरा कारण और हम जो डिस्कस करना चाहिए वो एक कारण ये है कि पे आउट रुकने के कारण या पे आउट डाउन होने के कारण नई इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं मिल पा रही है। जो कंपनी के साथ एसोसिएट्स थे, जो कंपनी के साथ एज एजेंट काम कर रहे थे कमीशन बेस, अब उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है, जिसके कारण चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। बाकी जो समय है वो बताएगा कि क्या रहने वाला है। लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो अपने आप में काफ़ी डरावना है और हमारी समझ से, हमारी सोच से और हमारी इच्छाओं से बाहर है। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ सही हो और जो लाखों करोड़ों रुपए लोगों का लगा है वो समय पर आए। इसके अलावा दोस्तों टीएसपी के बारे में और एमफ्यू के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि 10-12 वर्ष के लास्ट में जो एमएसपी मिली उनका क्या हुआ, या जो एमफ्यू कॉइन उन्होंने लगाए थे और स्टेकिंग पे लगाए थे उनका क्या रहा। उनके बारे में भी अगली वीडियो में बात करूंगा, अच्छे से खुल के बात करेंगे। लेकिन अभी जो करंट में जो पैनिक चल रहा है उसके बारे में लोगों को बताना, अवगत कराना ज़रूरी है कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जो बात सही होगी उसको सही बताया जाएगा, जो बात गलत लगेगी उसको गलत हम बताएंगे। जैसे ही दोस्तों अगर कोई पैनिक की खबर आती है, गलत खबरें आती हैं या कोई मिस गाइड वाली खबरें आती हैं तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक सब कुछ पॉजिटिव है और उम्मीद है कि आगे पॉजिटिव ही रहेगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फिनसाई बोल लीजिए या मकाई बोल लीजिए, एमएसवीपी बोल लीजिए या एमफ्यू बोल लीजिए या डेफेक्स बोल लीजिए या फिनसाई, मतलब बहुत सारे नाम हैं, उससे रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी है वो आप तक पहुँचती रहे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।